जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बी ट्रेडर की तरफ से आप लोग कैसे हैं? तो जैसे कि वीकली फोरकास्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 20 से लेकर 24/10 तक। तो आज हम बात करेंगे इस वीक में किस तरफ मार्केट अपनी डायरेक्शन लेकर चल सकती है, कौन से बाइंग एंड सेलिंग लेवल है जिसकी बेस पे हम अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में, और आपके साथ कुछ नई स्ट्रेटजीज जो भी आई हैं और जो हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया जाएगा, और कुछ ऐसे लेवल जो किस वजह से प्रेडिक्ट किए जाते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले आपके साथ व्हाट्सएप नंबर शेयर हो रहा है, तो इस नंबर पे आप रब्ता कर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल हासिल कर सकते हैं। इसकी छोटी सी रिक्वायरमेंट है वो आपको बता दी जाएगी। तो आइए सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कौन से ऐसे बाइंग एंड सेलिंग लेवल है जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली फॉर एनालिसिस में हम वीक का टाइम फ्रेम खोल के बैठे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं वीक में हमारे पास कितने वीक से हमारी मार्केट बाइंग साइड पे ही मूव दे रही है। तो आप देख सकते हैं काफी दिनों, काफी वीक्स, दिन भी नहीं वीक्स। तो वीक्स में आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट ने अपनी डायरेक्शन स्टार्ट की है। अभी जो रिसेंट हाई लगना स्टार्ट हुए हैं मार्केट के, तो आप देख सकते हैं ये 21 तकरीबन बनती हैं आपकी बार्स, बेसिकली जो हम कैंडल्स को प्रेडिक्ट करते हैं, और 147 दिन बनते हैं। 147 डेज से मार्केट अपनी बुरी साइड पे नए से नए हाई लगाती जा रही है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने आपसे 3296 से लेके अभी 4585 तक आपकी मार्केट हाई लगा के बैठी हुई है। अभी इस वीक में मार्केट किस डायरेक्शन को जा सकती है वो हम प्रेडिक्ट करेंगे, और इसमें बताएंगे कहाँ से हम अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। तो वीक के लिहाज से मैं सबसे पहले आपके साथ डिस्कस करूं तो फिबोनाची का मैं रिट्रेसमेंट एरिया ले लेता हूं अभी, क्योंकि मार्केट में रिजेक्शन आई है। लेकिन ये प्रॉपर उस तरह की वैलिड रिजेक्शन नहीं है जिसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपना 50% का एरिया लगाते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम अपना 50% का एरिया लगा के देखेंगे, और हमारे पास ये वाला एरिया निकला अभी। ये वीक के लिहाज से बता रहा हूँ, इसके बेस पे जस्ट आपको कंफर्मेशन करनी है, हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे। अब इसमें ये एक वीक का एनालिसिस है। ये 50% का डिस्काउंटेड एरिया है जहां से आप मार्केट में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा जोन है, इसमें आप तकरीबन देखें 3837 से लेके 3715 तक का एरिया, ये बहुत बड़ा जोन है। इसकी बेस पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। जो छोटे रिटेलर ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए नुकसान है इसमें। अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग इसी में, हमारे पास कौन से ऐसे लेवल हैं डेली में, हम देखते हैं हमारे पास कौन सा बड़ा वॉल्यूम है और किसकी बेस पे हम अपनी प्रोडिक्शन कर सकते हैं। अगर आप देखें मार्केट की सिचुएशन को देखें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि काफी डेज से बड़ा कोई वॉल्यूम नहीं आया। ये देखें, ये लास्ट कैंडल है जो इसी वीक की, इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। इस वीक में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा सेलिंग गिरने को मिले, हो सकता है ज्यादा बाइंग मिल जाए ज्यादा से ज्यादा। अभी हम इस चीज को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो हम लास्ट पे देख लेते हैं हमारे पास लास्ट में कितना कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है काफी डेज से, काफी वीक से। और अभी हम डेली में आते हैं, डेली में देखते हैं हम डेली के बेस पे किस तरह से हम अपनी बाइंग एंड सेलिंग देख सकते हैं। आपने यहाँ पे वॉल्यूम की स्ट्रेटजी जो जानते हैं उनको तो आइडिया हो जाएगा, लेकिन जिनको नहीं आइडिया वो हमारी रिसेंट वीडियो भी देख सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम के लिहाज से आप देखें, मार्केट में पहले ये वॉल्यूम आपके पास आया, एक वॉल्यूम ये लगा हुआ है, एक वॉल्यूम ये आया, और एक ये आया। अब ये पीछे वाले काफी ज्यादा वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम ये वाला लगा है। तो जब जब वॉल्यूम हाई लगा सेल का, और उसको जब मार्केट ब्रेक करती है तो बहुत ज्यादा 1/3, 1/5, 1/2 इस तरह की रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देती है। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला हाई वॉल्यूम लगा था, मार्केट उसके बाद कहाँ पे गई है, मार्केट यहाँ से उठी और यहाँ पे गई है, ठीक है। उससे पहले मार्केट यहाँ तक थी, ठीक है। अब ये कैंडल बनी, इस कैंडल ने हाई वॉल्यूम दिया पीछे वाली रिसेंट कैंडल से। अब ये हाई वॉल्यूम फिर दोबारा ब्रेक हुआ तो मार्केट कहाँ पे गई, अपना फुल टाइम हाई पे गई। अभी एक दोबारा नया हाई वॉल्यूम दे दिया। अब हाई वॉल्यूम जब दिया तो हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी ट्रिगर लाइंस, अब ट्रिगर लाइंस कौन सी होती हैं, ट्रिगर लाइंस वो होती हैं जो आपकी कैंडल के हाई एंड लो पे लगती हैं। हम इसको ट्रिगर लाइन बेसिकली हमारे पास ये लग जाएगी यहाँ पे एक ट्रिगर लाइन। और इसी तरह हमारी जो सेकंड ट्रिगर लाइन है उसको हम क्लोन कर लेंगे, क्लोन करने के बाद हम नीचे डाउन साइड पे लगा देंगे। अब ये डेली के लिहाज से बता रहा हूँ। डेली के लिहाज से अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इसके नीचे क्लोज होती है तो हमें डाउन साइड पे जाने को मिलेगी ट्रेड। अगर अगर ये नेक्स्ट वीक के पहले डेज में हमें ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग देती है, यहाँ से क्लोजिंग देती है, तो हमारी और ज्यादा मार्केट बाई साइड पे जा सकती है। अब इसकी बिहेव, हम इस कैंडल के बिहेवियर को देखेंगे, इस बिहेवियर को देखते हुए हम अपने ट्रेड्स लेंगे। छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से हम अपने ट्रेड्स करेंगे, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के लिहाज से हम लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड लेना चाहें तो बाई की लेंगे या सेल की लेंगे, वो हम इस कैंडल के ब्रेकआउट पे डिसीजन लेंगे। अब ये कैंडल की मैंने लगा ली है हाई एंड लोस, और आप देख सकते हैं इसके नीचे ही हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है डेली के लिहाज से। अब डेली में आपका स्टॉप लॉस कम हो जाता है, वीक की निस्बत हमारे पास ये एरिया बनता है एक बाइंग का अच्छा लेवल, ये वाला है, ठीक है।
इसके बाद अगर डेली में ही देखें तो हमारे पास ये एरिया है, यहाँ से यहाँ वाला एरिया, ये डेली के एरिया से बता रहा हूँ, डेली के लिहाज से ये जोन। अब ये जोन बेसिकली होते हैं फेयर वैल्यू गैप, आपके पास आपका एफवीजी और प्लस इसमें ऑर्डर ब्लॉक, ये दो लेवल हैं जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं डेली लाइफ में। ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहां से मार्केट बहुत ज्यादा स्पीड में, बहुत ज्यादा बाइंग की आपके ट्रेड्स लग जाए, मतलब कि बाइंग्स के पेंडिंग ऑर्डर लग जाए, स्मार्ट मनी लगा दे या आपके बैंक्स ज्यादा आपकी बाइंग स्टार्ट कर दे, तो वहां से जब मार्केट में एकदम से मार्केट पुश करती है बाइंग साइड पे, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, रेड कैंडल को ये कर्व करके जाती है बाय वाली कैंडल, उसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये डेफिनेशन है, इसको आप देख सकते हैं पीछे जाके भी कि मार्केट जब जब अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके वापस आई है तो वहां से आपको बाइंग की ट्रेड मिली है, अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के साथ आपको प्रॉफिट मिला है। ये आप अपने टेस्टिंग कर सकते हैं बैक पे जाके। अब इस पे अगर ये वाला एक देख लें एरिया, और इसके बाद हमारे पास एक एरिया ये वाला, ये वाला, ये अब मैं हर वीक डेली में लगा रहा हूँ, तो इसके बाद मैं इसको डिलीट कर दूंगा, आप अपने लगा के रख लें। साथ साथ जो वीडियो देख रहे हैं इसके बाद मैं 4 आवर के लिहाज से बताऊंगा, 1 आवर के लिहाज से, इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से भी बताता जाऊंगा जोन। अब जोन में आपने एंट्री किस तरह करनी है, उसके कुछ एविडेंस हैं, वो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि एविडेंस होता क्या, बेसिकली किसकी बेस पर ट्रेड की जाती है। अगर एविडेंस सीखना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और बायो में भी देख सकते हैं, टिकटॉक वाले, तो उनको भी नजर आ जाएगा। अब इसके बाद हम डेली में तो हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि मार्केट अगर इसके ऊपर साइड पे क्लोजिंग देगी तो हम बाय वाली साइड पे बैठेंगे। अगर मार्केट इसके सेल साइड पे आती है तो हम कुछ एरिया जहां पे नीचे वाला जोन पड़ा हुआ है वहां तक हम अपनी ट्रेड्स को देखेंगे, वहां से हम अपनी बाइंग की एंट्री लेंगे या सेल की एंट्री, या वहां तक लेंगे, उसके बाद हम बाइंग की एंट्री सोचेंगे। तो ये एरिया था। अब मैं इनको कर रहा हूँ डिलीट, और नेक्स्ट मैं जा रहा हूँ 4 आवर के लिहाज से हम देखेंगे, 4 आवर के लिहाज से हमारे पास कौन कौन से जोन पड़े हुए हैं। अब 4 आवर के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ, ये मैं नीचे वाला भी आपके पास जोन डिलीट कर रहा हूँ ताकि चार्ट आपके पास क्लियर हो जाएगी। अब मार्केट में ये हाई वॉल्यूम लगा हुआ है, अगर हम इस ट्रिगर लाइन को यहाँ पे ले आए फॉर एग्जांपल, और इस लाइन को मैं ले आऊँ ऊपर वाली साइड पे, तो 4 आवर के लिहाज से आपका हाई वॉल्यूम ये आ रहा है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट अगर 4 आवर की क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे कर देती है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे इसका टेस्ट का वेट करना है। टेस्ट आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी दे सकते हैं, इस ट्रिगर इसके अंदर कोई फेयर वैल्यू गैप छोड़ देती है मार्केट, या इसके अलावा कोई आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आ जाता है, तो उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, उस एरिया को मार्क करेंगे, वहां से आपने एंट्री लेनी है, और पहला टारगेट आपका ये लास्ट हाई होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट मैं आपको बताता हूँ उस पर कौन सा हमारा होने वाला है। एक तरीका ये हो गया, आपका हाई वॉल्यूम सबसे बड़ा ये लगा हुआ है, तो हाई वॉल्यूम जब ब्रेक होता है तो उसकी बेस पे जब ट्रेड ली जाती है, उसी तरह हम ज्यादातर ट्रेड करते हैं जिस साइड पे ब्रेकआउट मिलता है। ये वॉल्यूम की स्ट्रेटजीज हैं, इसके बहुत ज्यादा सिनेरियोज हैं, और इसके अलावा एविडेंस भी इसके हैं। ये आप प्राइस एक्शन सीखते हैं, स्मार्ट मनी सीखते हैं, और उसके बाद हम जो सीखते हैं, हमने जो किया हुआ है वो वॉल्यूम की स्ट्रेटजी को अलाइन किया हुआ है साथ, उसकी बेस पे हम ट्रेड्स लेते हैं। उसकी एक्यूरेसी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है। अब जहां पे इसकी 30% विन रेशियो है, वहां पे उसकी 80% विन रेशियो आ जाती है अलाइन करके। इसलिए मैं कहता हूँ पहले लर्निंग करें, उसके बाद अपना पैसा डिपॉजिट करके ट्रेड्स करें। अब ये चीज होगी। अब मैंने क्या किया, अब हमने क्या करना, मार्केट का लास्ट लो लगा हुआ था ये वाला, स्ट्रक्चर का लो ये वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हमें मिल सकता है। अब यहाँ से यहाँ तक ये हमें बताएगा कि हमारा नेक्स्ट वीक में अगर हम इस वॉल्यूम को या हाई डेली के वॉल्यूम को इसकी ब्रेकआउट देती है, अपने हाई को ब्रेक देती है, तो उसके बाद मार्केट कहाँ तक अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से अपना टारगेट दे सकती है। तो हमारा जो ये बता रहा है 4 आवर के लिहाज से जो बता रहा है, वो टारगेट है ये वाला 49, 4901, मतलब कि 4901 का लेवल है जो 4 आवर के लिहाज से बताया जा रहा है कि यहाँ तक प्रेडिक्ट की जा सकती है, मार्केट जा सकती है। इस लेवल को मैंने लगा के बता दिया 4 आवर के लिहाज से। अब इसमें आपने इस वॉल्यूम की ब्रेकआउट का वेट करना है, इसका ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है डेली में, पहले मंडे वाला दिन स्टार्ट होता है तो ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस हैं 45 to 46 4700 तक मार्केट के जाने के चांसेस बन जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद हम यहाँ पे ही अपने छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से, इसी टाइम फ्रेम के लिहाज से हम अपने जोन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा ऐसा जोन पड़ा हुआ है। रिट्रेसमेंट आपकी वही मानी जाती है जहां पे आपकी लास्ट कैंडल को ब्रेक किया हो, और कुछ ज्यादा ही मार्केट उसमें थोड़ा सा डाउन साइड पे मूव दे। अब यहाँ पे अगर देखने को मिलेगा आपको, हम इसको भी कंसीडर नहीं करते, हम कंसीडर करेंगे इस एरिया को, क्योंकि यहाँ पे आपका बड़ी कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ नीचे क्लोजिंग दी, और 2 से 3 4 5 कैंडलें ऐसी हैं जिन्होंने नीचे ही रखी हैं, और यहाँ पे रेंज की है बेसिकली, और ये हमारा कंफर्म लो बनता है। कंफर्म लो को आपने देख के ट्रेड करनी है, अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि हमारी मार्केट ज्यादा डाउन साइड पे जाए। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पे अपने जोन छोटे छोटे देख लेते हैं कौन से ऐसे जोन है जहाँ पे हम अपने ट्रेड्स कर सकते हैं।
अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप दिया होगा यहाँ तक। और छोटे टाइम फ्रेम के लिहाज से है तो हम इसके स्टॉप लॉस भी छोटे हैं, जारी सी बात है। ये एरिया आपका बनेगा, बाइंग का एरिया है, छोटा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से रिस्पेक्टेड है मार्केट अपना कुछ ना कुछ टिप्स देके जाएगी। उसके बाद हमारा जो जोन बनता है वो ये वाला बनता है, ये वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एक जोन बनता है वो ये वाला बनता है। और उसके बाद हमारा जो ये वाला एरिया है जिसको हम वीक टू 42 वीक करेंगे मार्क। अब ये हमारे पास बाइंग के जोन है, इसके अलावा नीचे भी अगर आते जाएं तो इसी तरह हमारे पास जो जोन बनते हैं वो इतने खास नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे अगर देखें तो आपका स्ट्रक्चर लेवल है, ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है ये वाला एरिया, इसको हम यहाँ तक मार्क करेंगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक है बाइंग साइड पे, उधर से इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे बाइंग साइड पे आपका पुश ऑर्डर ब्लॉक। इसकी बेस पे भी आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको हर हर आपका जो जोन है इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें आपने एविडेंस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। ये ना हो कि आप देखें यहाँ पे मार्केट आई फौरन आपने एग्जीक्यूट कर दी। यहाँ पे आप देखें, अपनी इंगल्फिंग देखें, अलाइन करें, 2 बार देखें, इसके बाद शेकआउट देखें। ये हमारे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी होते हैं जो पुलिस साइन बताते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जा सकती है। इसके बेस पे इसके अलावा हम आते हैं अब 1 आवर के अंदर। 1 आवर के अंदर बताता हूँ मैं कि हमारे पास मार्केट कहाँ पे जा सकती है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन जोन को थोड़ा सा क्लैरिफाई डिलीट करता हूँ। ये आपने मार्किंग कर ली होगी उम्मीद है। इनको मैं डिलीट इसी वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अभी हम 1 आवर में आ गए तो 1 आवर में भी आपको देखने को मिलेगा यह हमारा हाई वॉल्यूम लगा हुआ है। हाई वॉल्यूम लगा है तो हाई वॉल्यूम कोशिश करें हर टाइम फ्रेम में, जब आपने देखना ब्रेकआउट तो उसी टाइम फ्रेम में ही जिस वॉल्यूम जिस जिस टाइम फ्रेम में आपने हाई वॉल्यूम देखा, फॉर एग्जांपल 1 आवर में हाई वॉल्यूम देखा, तो इसी वॉल्यूम के अगेंस्ट आपने इसका एविडेंस भी देखना है। एविडेंस आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, लेकिन जो ब्रेकआउट है इसकी अपर ट्रिगर लाइन का या लोअर ट्रिगर लाइन का, तो आपने उसी टाइम फ्रेम में देखना है। अगर 1 आवर में लगी हुई ट्रिगर लाइन तो 1 आवर के लिहाज से ब्रेकआउट देखना है। ये आपने माइंडसेट में रखना है, ठीक है। उसके बाद इसका लो ये आ गया। मार्केट में अगर ये मार्केट हमारे मुताबिक ये करती है, यहाँ से ब्रेकआउट दे देती है ऊपर वाली साइड पे, ठीक है। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कुछ इस तरह से वापस आती है और यहाँ पे लो स्वीप करती है या फिर यहाँ पे कोई एविडेंस बनाती है यहाँ से, तो फिर आप बाय की एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आपने एक चीज और भी देखनी है कि हमारे पास मार्केट क्या कर रही है। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर भी किया हुआ है। मार्केट ये करके ऊपर गई है, ये मार्केट ने इस तरह से इसको नीचे वाली साइड पे ब्रेक कर दिया और नीचे पे टेस्ट करके मार्केट डाउन साइड पे भी आ सकती है। अब इसके अगेंस्ट ये देखें, मार्केट ये गई, नीचे आई, ऊपर गई, यहाँ पे इसने अपना लो ब्रेक कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अब ये टेस्ट करने जा रही है, यहाँ से हमें बाय सेल की कैंडल्स के अगेंस्ट हमें यहाँ पे सेल की एंट्री मिल सकती है। अब इसका सेल का जोन में जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन ये 100% नहीं है। इसके बेस पे आपने कंफर्म आपने ये चीज देखनी है। तो कंफर्म क्या है, आपने सेल वाली इंगल्फिंग देखनी है, ऊपर से लो स्पीड, ऊपर से जो आपका हाई है बेसिकली, जो लिक्विडिटी है वो लेके मार्केट अंदर वाली साइड पे क्लोजिंग दे। और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर क्लोजिंग दे देती है मार्केट, यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, तो आपका ज्यादा चांसेस फिर बाइंग है। यहाँ से इस तरह की कैंडल बनाए मार्केट, कहाँ तक ये कैंडल बनाए और कैंडल इस तरह से बने, ये कैंडल हो और इसकी जो ट्रिगर लाइन है वो, और ट्रिगर लाइन नहीं हमारी, इसकी जो 40 वीक होती है वो इस तरह से हो। ऊपर से इसने क्या किया हो, मार्केट ने ऊपर से अपनी जो एसएल हंटिंग की हो, लोगों का स्टॉप लॉस उड़ा के मार्केट अंदर वाली साइड पे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ये है तरीका का। ये कैंडल बने तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने ट्रेड्स होल्ड कर सकते हैं, 41 87 तक, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका ये वाला होने वाला है, 4086 का एरिया, ठीक है। ये चीज है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होने वाला है वो ये वाला है, ये वाला एरिया। ये बहुत अच्छा है, बाइंग का लेवल बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर लेवल भी है। और उसके अलावा आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिहाज से आपके यहाँ पे क्या है, सपोर्ट आ जाएगी, उसकी बेस पे आप अपने ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी बाइंग की एंट्री प्लान कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। जितनी डिस्काउंटेड प्राइस पे आएगी मार्केट, उतना ही आपको फायदा और उतना ही ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आपके विनिंग रेशियो बढ़ जाएगी। 1 नंबर के लिहाज से अब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से, ये सेल का जोन बताया है लेकिन इस पे आपने कंफर्म सेल की एविडेंस देखना है। मार्केट ऑलरेडी बुरी साइड पे है तो बुरी साइड पे ज्यादातर ट्रेड्स किया करें। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ये जोन बनता है, ये वाला जोन, ये है बाय के लिए, तो बाय वाला लगाएंगे साइन। इसी के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से
ये वाला एरिया, ये इतना खास एरिया नहीं है, इसको मैं करूंगा ग्रे कलर का, ताकि हमारे हमें इतना ये बेस्ट एरिया नहीं है। अगर हम इसकी कंसीडर इसकी निस्बत हमारे वाला नीचे वाला जो एरिया है ना 4060 वाला, वहां से आप बाइंग अच्छी ले सकते हैं। यहाँ पे आप अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं बाइंग के लिहाज से। तो इसके अलावा नीचे अगर हम आए तो हमारे पास कौन सा ऐसा जोन है जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ज्यादातर स्ट्रक्चर लेवल शो कर रहे हैं। ये जोन बता दिए 1 आवर के लिहाज से, या 3 से 4 जोन ऐसे थे। और इसकी बेस पे मार्केट कुछ यहाँ पे ये कर सकती है, कुछ यहाँ से आपको यहाँ तक पहला टारगेट दे सकती है अगर लेना चाहें। यहाँ से फिर मार्केट अपना, अगर इसको ऊपर वाली साइड पे आपकी जो कैंडल है वॉल्यूम के लिहाज से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो ऊपर टेस्ट करने के बाद नीचे आएगी, नीचे से फिर ऊपर वाली साइड पे बाइंग अच्छी देगी इंशाल्लाह। तो ये है एक तरीका का। इसके अलावा 30 मिनट में आते हैं, 30 मिनट के लिहाज से देखते हैं कौन से ऐसे जोन है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको बताना आसान हो। इसके अलावा 30 मिनट के लिहाज से हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट जोन है जिसकी बेस पे हम ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी मैंने सॉरी आपके साथ एक चीज़ भी शेयर की। मैंने आपको बोला था कि 1 आवर के लिहाज से आपको बताऊंगा कि कौन सा मार्केट कहाँ तक अपना टारगेट दे सकती है। तो अगर हम देखें ट्रेंड की जो फिबोनाची लगा के देखें, तो यहाँ से मार्केट अगर यहाँ पे आई तो हमारा 4 आवर के लिहाज से 4900 लेवल था, और लेकिन हमारा 1 आवर के लिहाज से जो लेवल बनता है वो आपका बनता है तकरीबन 4666 का एरिया आपका 1 आवर के लिहाज से पहला टारगेट होगा। मार्केट अगर गई तो बुरी साइड पे यहाँ था पहला टारगेट देगी, सेकंड टारगेट मैंने बता दिया आपको 4902 का एरिया। वो 4 आवर के लिहाज से, ये 1 आवर के लिहाज से। तो ये चीज माइंडसेट में रखें। मैंने पीछे भी रिसेंट भी अपनी जो वीडियोस बनाई हुई है उसमें भी मैंने क्लियर बताया था कि यहाँ तक मार्केट एक्सपेक्टेड है, यहाँ तक जाएगी इंशाल्लाह। तो आप वहां पे भी जाकर चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा 30 मिनट के लिहाज से हम देख लेते हैं, ये लास्ट टाइम फ्रेम होगा इंशाल्लाह। उसके बाद हम अपनी न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मार्केट में आपको देखने को मिलेगा, इसको मैं कर रहा हूँ अभी डिलीट, और हम इसके मुताबिक देखेंगे हमारे पास अब सेल वाली ट्रेड जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होने वाली है, ये एरिया है। और इसके अलावा जो बाय वाली एरियाज हैं, बाय वाला एरिया ये हमारे पास लगा हुआ ऑलरेडी, ये 1 आवर के लिहाज से ये मिल गया। इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये वाला एरिया हमारे बाय बाय साइड पे आ गया। ये बेसिकली जो विक्स होती है ना, बड़ी विक्स होती है, इनके नीचे लिक्विडिटी होती है। मेन चीज है यहाँ पे लिक्विडिटी का मतलब है स्टॉप लॉस। जो हमारे जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, तो वहां पे मार्केट जब जाती है तो इनके स्टॉप लॉस हटने के बाद ऊपर वाली साइड पे क्लोजिंग देती है और वहां से ये मूव देना शुरू कर देती है। अब ये जो एरिया है इसके मुताबिक मैं अपना ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे पास ये वाला एरिया बाय के लिए बनता है, इसका एरिया, ये एरिया बाय के लिए अच्छा है। अगर आप करना चाहें तो ये एरिया बाय के लिए अच्छा है। उसके अलावा यहाँ पे छोटा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला एरिया ये इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको ग्रे साइड पे मार्क कर रहा हूँ। और इसके बाद नीचे वाली साइड पे आए तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा है, इसको हम कंसीडर करेंगे। लेकिन इसका हम अपना ग्रीन कलर देंगे ताकि हमें पता हो कि इम्पोर्टेंट कौन सा है, और जो लो पॉसिबिलिटी वाला है, मतलब कि लो क्वालिटी वाला है, लो पॉसिबिलिटी जिसमें आपको ज्यादा चांसेस नहीं नजर आ रहे आपकी बाइंग जाएगी, उसको मैं ग्रे वाली शेप दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मार्केट ऑलरेडी बुरी साइड पे है, तो ज्यादातर कोशिश करें डिस्काउंटेड प्राइस पे आए मार्केट, तभी आप अपने ट्रेड्स करें। अभी हम चलते हैं आपकी जो न्यूज़ वगैरह है इसके तरफ। न्यूज़ हमारे पास है, हमने 30 वीक का लगा लिया है अपना, और अप्लाई फिल्टर करते हैं। अप्लाई फिल्टर करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास कौन सी फंडामेंटल न्यूज आ रही है। संडे वाला दिन है, मंडे को कोई अच्छी न्यूज नहीं है आपके पास, ट्यूसडे वाले दिन भी अच्छी न्यूज नहीं है यूएसडी के लिहाज से आपके पास, वेनसडे को भी नहीं है आपके पास, थर्सडे वाले दिन तो है ही नहीं। लेकिन फ्राइडे वाले दिन इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, ये देखें। और सीपीआई फ्लैश, पीएमई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, इसी तरह से ये 5 से 6 न्यूज हैं। 5:30 बजे न्यूज आ रही है, 6:45 पे न्यूज आ रही है। फ्राइडे वाला दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके मुताबिक आपने अपने ट्रेड्स को देख के करना है। न्यूज के टाइम पे आप थोड़ा सा देख लिया करें, न्यूज आने के बाद ट्रेड किया करें, उससे पहले करेंगे तो आपके मरने के, आपके अकाउंट वॉच होने के ज्यादा चांस होते हैं। तो इसके अलावा आपके पास व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसके थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट करके अगर आप सीखना चाहते हैं या आपने कोई भी ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आ रही वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं।
जो लोग न्यू हैं उनके लिए यही मैं मशवरा दूंगा कि सेंट अकाउंट पे अपना काम किया करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ लिंक, उसके थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करें। टू प्राइम के थ्रू या एक्सनेस के थ्रू आपका सेंट अकाउंट बनेगा, $10 3,000 लगेगा। उसके थ्रू आप अपने ट्रेड्स किया करें। उसमें ये होगा, आपके इमोशंस इंक्लूड होंगे। उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का जब होगा तो आपको आपके जज्बात पे आपका काबू बनेगा, उसके बेस पे आप अपना प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा कोई भी इशू आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।